लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की खबरें। दिल्ली में कोकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के चलो संसद मार्च को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में करीब 5,000 पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं, जबकि धरना स्थल क्षेत्र में धारा 163 लागू है। प्रदर्शन के दौरान कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प देखने को मिली। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। कुछ प्रदर्शनकारियों पर पथराव करने का भी आरोप है। दिल्ली में कोकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने दिल्ली पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ और कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और दिल्ली पुलिस की ओर से अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने भी नहीं आई है। इस बीच सीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं संसद मार्च के दौरान पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। सुरक्षा कारणों से कई मेट्रो स्टेशन भी अस्थायी रूप से बंद किए गए। भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्य सरकार पर किसानों और महिलाओं के मुद्दों को लेकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार सिर्फ फाइलों में उलझी हुई है और किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रही। सिंघार ने कहा है कि लाडली बहनों को भी पूरी राशि नहीं मिल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर किसानों के मुद्दों पर चर्चा से बचने का आरोप लगाते हुए विधानसभा में जवाब देने की मांग की। लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता के मुद्दों से घिरी हुई है और देश भर में उनके खिलाफ माहौल बन रहा है। अजय राय ने राम मंदिर चढ़ावा मामले, महंगाई और आम लोगों की परेशानियों का जिक्र करते हुए सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जनता कई समस्याओं से जूझ रही है और सरकार को जवाब देना चाहिए। पंजाब कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचातान के बीच अब पार्टी हाईकमान ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश तेज कर दी है। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत चुनाव से जुड़ी कमेटियों के प्रमुखों को बुलाया गया है। हालांकि चन्नी और राजा वडिंग के बीच मतभेद अभी भी चर्चा में है। चुन्नी गुट पहले ही राजा वडिंग के नेतृत्व पर सवाल उठा चुका है, जबकि सुखविंदर सिंह रंधावा भी विरोधी रुख अपना चुके हैं। बैठक में कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे। पार्टी का फोकस गुटबाजी खत्म करने और चुनावी जिम्मेदारियां तय करने पर रहेगा। हाईकमान नेताओं के बीच तालमेल बनाने की कोशिश करेगा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने एक बार फिर तबाही मचाई है। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी में सोमवार को 3 जगह बादल फटने की घटनाएं सामने आई। हिलू, उदीन और थांदल क्षेत्रों में बादल फटने के बाद अचानक फ्लैश फ्लड आ गया, जिससे कई इलाकों में नुकसान हुआ है। तेज बहाव के कारण उदीन और हिलू नालों पर बने छोटे पुल क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं लाहुल स्पीति के जाहलमा नाले में आई पहाड़ से अस्थायी पुल रह गया, जिसके चलते तांदी संसारी मार्ग बंद हो गया है। फ्लैश फ्लड से किसानों की फसलों और कृषि भूमि को भी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और लोगों से नदी नालों के पास जाने से बचने की अपील की है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews,